Hello students, today we will start with the 6th chapter of class 5 mathematics, that is symmetry, patterns and nets. In this chapter we will study about three things. One is symmetry, second is patterns and third is nets. हम symmetry और patterns के बारे में 4th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चलिए हम उसका थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं. ये आपको फिगर्स दे रखी हैं. आपने इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप देखें, लाइन ऑफ सिमेट्री मींस कि अगर आप एक ऐसी लाइन लगाएं फिगर के बीच में कि जो दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो, उनकी शेप सेम हो. जैसे कि अगर आपको ये फिगर दे रखा है, आपने ये लाइन लगाई, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी सर्कल है और नीचे वाला पार्ट है वो भी सर्कल है. दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है. इट मीन्स ये जो लाइन है वो क्या है, आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली अगर आप ए में देखें, अगर आपने ए में ऐसे लाइन लगाई वर्टिकल लाइन, तो ये वाला पार्ट इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों सेम है, तो ये लाइन आपकी ए की सिमेट्रिकल लाइन है. अगर आप इस तरह से लाइन लगाते तो ऊपर आपका अलग शेप आ रही है और नीचे अलग, तो ये वाली लाइन आपकी सिमेट्री की लाइन नहीं है. सिमिलरली आपने इसमें जो ये लाइन लगाई तो दोनों साइड्स का जो शेप आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये लाइन आपकी क्या है, सिमेट्रिकल लाइन्स. अब हमारा इसमें है कि हमें जो सिमेट्रिकल फिगर्स हैं उनको कलर करना है. इसको अगर आप सिमेट्री करें बीच से, तो अगर आप देखिए ये साइड के इक्वल नहीं है. अगर इस तरह से करें तो ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल नहीं है, तो इट मींस ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, इसलिए मैंने इसमें शेड नहीं करा. सिमिलरली अगर आप इसमें करें तो इसकी अगर आप सिमेट्री की लाइन बना रहे हैं तो ये वाला पार्ट इस तरफ वाला लाइन के और लाइन के इस तरफ वाला पार्ट आपका सेम है, और इसमें बनाएंगे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम है, तो ये आपका सिमेट्रिकल फिगर है. इसलिए मैंने इसमें आपका शेड लाइन कलर किया हुआ है. मैंने पेंसिल से ही शेड किया है, आप कलर यूज करेंगे नोटबुक में. अगर आप ये बनाते हैं, आप इसकी सिमेट्री बनाएं, तो ये वाला पार्ट अगर आप देखें, इधर आप देखें रूट्स कितनी बड़ी आ रही है, इधर अलग आ रही है, तो दोनों साइड से जो आ रहा है सिमेट्रिकल नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्री नहीं है. सिमिलरली अगर आप फोर्थ में देखें, स्टार में यहां से मैं ड्रॉ करूं अगर आपकी वर्टिकल लाइन, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिकल फिगर है. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. हमें सिमेट्री की लाइंस बनानी है. इस तरह से बनाऊंगी तो ऊपर नीचे वाला पार्ट अलग अलग आ रहा है, तो मैंने वर्टिकल बनाई और वर्टिकल में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ रहा है, तो इसकी सिमेट्रिकल लाइन ये हो गई. के में आपको हॉरिजॉन्टल बनानी पड़ेगी, वर्टिकल में आपका इक्वल नहीं होगा. एरोप्लेन में भी आपको वर्टिकल बनानी होगी और आपको इसमें स्माइली में भी क्या बनानी होगी, वर्टिकल. आपने हॉरिजॉन्टल बना दी तो ऊपर आपकी ये ट्रायंगल वाली शेप आएगी लेकिन नीचे नहीं आएगी. नाउ नेक्स्ट इज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री. जब एक फिगर में एक लाइन से ज्यादा सिमेट्री हो, जैसे कि रेक्टेंगल है, अगर मैं वर्टिकल लाइन बना रही हूं तो भी वो उसमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है दोनों, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना रही हूं तो भी ऊपर नीचे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. अब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें, वर्टिकल बनाएंगे तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. आप अगर स्लांटिंग लाइन बना रहे हैं तो भी आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है. इस तरह से स्लांटिंग लाइन बनाएंगे तो भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका इक्वल है. स्क्वायर में देखें, वर्टिकल लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी, और ये जो आपके डायगोनल्स हैं इनको आप डायगोनल्स बोलते हैं, तो डायगोनल अगर आप लाइन बना रहे हैं तो वो भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो इसमें आपकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, इसमें आपकी 3 और इसमें कितनी है आपकी 4. नाउ ये हॉट्स क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये जो डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है. शेप आपकी सेम आ रही है, लेकिन अगर आप कलर्ड रीजन देखें, यहाँ पे पिंक इतना सा है लेकिन यहाँ पे पिंक बहुत सारा है. ग्रीन अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रीन बहुत सारा और इस तरफ थोड़ा सा है. तो वैसे शेप के अकॉर्डिंग सिमेट्री है, लेकिन अगर हम कलर के अकॉर्डिंग देखें तो ये सिमेट्री नहीं है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. शेप भी अगर आप देखें तो ऊपर वाली तरफ आपकी जो शेप बन रही है वो ये बन रही है, और नीचे वाली तरफ जो शेप बन रही है आपकी वो ये बन रही है, तो ये वाली शेप और ये वाली शेप दोनों अलग है. शेप भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. कलर ना भी देखें तो शेप के अकॉर्डिंग भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. नाउ एक्सरसाइज 6.1. हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बनानी है हर एक शेप में. फर्स्ट शेप है आपकी ये, इसमें अगर आप वर्टिकल बनाते हैं तो भी आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है. हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो भी ऊपर वाली तरफ और नीचे वाली तरफ आपकी सेम आएगी. अगर आप ऐसे स्लांटिंग बनाएंगे तो भी आपकी इधर वाली शेप ऐसी आ रही है और इधर वाली शेप ऐसी आ रही है, तो स्लांटिंग आपकी नहीं है इसमें, क्योंकि स्लांटिंग में ऊपर वाली शेप में एक ऐसा एरो बन रहा है और एक ऐसा, और नीचे वाली में ऐसा
और ऐसा। तो स्लांटिंग नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो इसमें आपकी दो शेप्स हैं, एक है आपकी वर्टिकल और दूसरी है आपकी हॉरिजॉन्टल। इसमें आपकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें बताना है कि सिमेट्री की कितनी लाइन है। लाइंस लिखा हुआ है ब्रैकेट में एस, कि जिसमें एक है तो एक से ज्यादा है तो लाइंस। इसमें आपकी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे बनाएंगे तो नीचे की तरफ ये वाला ट्राइंगल आएगा, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं आएगा। इसमें देखें तो अगर आप इसमें वर्टिकल बनाते हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। इसमें भी आपकी वर्टिकल बनेगी, इसमें भी आपकी वर्टिकल बनेगी, इसमें भी आपकी क्या बनेगी, वर्टिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें बतानी है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अगर आप इसमें वर्टिकल बना रहे हैं तो भी वो सिमेट्री करेगा, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो भी वो सिमेट्री करेगा। आप डायगोनली करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आएगा। इस तरह से अगर आप स्लांटिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या आएगा, सेम। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई, 1 2 3 एंड 4। तो कितनी हो गई इसमें, 4। इसमें वर्टिकल लाइन लगाई तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लगाई तो भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन डायगोनली आप लगाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी नहीं आएगी। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, 2। नाउ इसमें देखें, वर्टिकल लाइंस बनाई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, हॉरिजॉन्टल बनाई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, स्लांटिंग बनाई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, और अगर डायगोनली बनाई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको डॉटेड लाइंस बनानी है। ये आपको लाइन दे रखी है, इस तरफ वाला जो फिगर था वो आपको ड्रॉ किया हुआ था, सेम टू सेम फिगर मुझे इस तरफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने सेम ऐसे बना दिया, सेम आपने इस तरफ बना दिया, सेम ये जो दो लाइंस थी सेम मैंने इस तरफ बना दी। तो जो फिगर आपका इस तरफ था वो सेम मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। सेम सेकंड पार्ट में इधर आपका एच बना हुआ था तो इस तरफ भी मैंने एच बना दिया। थर्ड इधर हाफ फ्लावर था तो इधर मैंने हाफ फ्लावर कर दिया। इधर आपका हाफ रैबिट बना हुआ था तो हाफ रैबिट मैंने इस तरफ ड्रॉ कर दिया। इधर आपकी दो बी की शेप्स बनी हुई थी तो इस तरफ मैंने, ये आपकी ये वाली साइड बनी हुई थी तो मैंने ये वाली साइड बना दी, ये वाली साइड बनी हुई थी तो मैंने आपकी ये वाली साइड बना दी। जो आपकी, क्योंकि जो इसमें आपकी सिमेट्री की लाइन है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, और इसमें वर्टिकल सिमेट्री में इस तरफ हाफ बटरफ्लाई बनी हुई थी तो मैंने इस तरफ क्या बना दी, हाफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट यू हैव स्टडीड इन दिस इज टर्निंग शेप्स। जब हम शेप्स को टर्न करते हैं, जब हम एक शेप को राइट एंगल पर 90 डिग्री पे टर्न करते हैं, हाँ क्वार्टर टर्न करते हैं, मीन्स 1/4 टर्न करते हैं, तो वो कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री, और उसको हम बोलते क्या है, आपका कौन सा टर्न है वो, क्वार्टर टर्न। सेकेंड, जब हम 180 डिग्री पे टर्न करते हैं, मतलब आप दो राइट एंगल्स गए, मीन्स आपने हाफ टर्न किया, तो उसको आप क्या बोलते हो, हाफ टर्न। थर्ड, जब आपने 3 राइट एंगल्स टर्न कर दिए, दैट इज 270 डिग्री, 90 + 90 + 90 270, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट। और जब हमने पूरा 4 राइट एंगल्स कर दिए, एक कंप्लीट टर्न कर दिया, या फिर आप इसको बोल सकते हो 3/4 भी बोल सकते हो, क्या बोलते हो, 3/4। जब हमने एक पूरा कंप्लीट कर दिया तो 360 डिग्री होता है और उसको हम बोलते हैं कंप्लीट टर्न। कौन सा टर्न हो गया, कंप्लीट टर्न। अब टर्न हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलती है, 12 के बाद 1 2 3 उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे आपकी क्लॉक चलती है, तो आपका क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉक से उल्टा चल रहे हैं, 12 से 11 10 9, तो कौन सा टर्न हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ क्वार्टर टर्न कैसा है आप देखें, क्वार्टर टर्न मीन्स आपने 1/4 टर्न लेना है। अगर आप ये शेप देखें, आप बेटा ये शेप देखें तो ये ट्रायंगल की शेप है। अगर आपको इसका हाफ टर्न लेना, मतलब 1/4 टर्न लेना 90 डिग्री पर, तो आप 90 डिग्री आपका ये हो गया आपका 90 डिग्री। उसके बाद आपने इसका हाफ टर्न लेना है तो एक और 90 डिग्री, 2 90 डिग्री, ये हो गया आपका हाफ टर्न। 3/4 टर्न लेने के लिए आपके 390 डिग्री, ये हो गया आपका 3/4 टर्न। और 4 90 डिग्री के टर्न्स लेने के लिए, मीन्स कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के लिए आपका ये, मीन्स जो शेप थी पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद 1 हाफ, क्वार्टर, हाफ,
3/4 और कंप्लीट, दोबारा उसी पे आ गए। एक्सरसाइज 6.2 अगर आप देखें तो ये इसका मुझे क्वार्टर टर्न लेना है। जब आप ऐसी शेप का क्वार्टर टर्न ले रहे हैं तो सेम टू सेम यही शेप रहेगी। फिर ये शेप आई है, उसका फिर से क्वार्टर टर्न आप लेंगे। मींस अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर आप इसको इस तरफ टर्न करेंगे मींस आप अपनी नोटबुक को क्या करेंगे, आप एक बार नोटबुक को एक तरफ टर्न कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, क्वार्टर टर्न। सेम शेप आई, फिर एक और बार करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार और नोटबुक को टर्न कर लेंगे, ये हो गया आपका हाफ टर्न। यहाँ पे आपकी सेम शेप आई। इस तरह से अगर आप करें तो आपकी थर्ड 90 डिग्री, अगर आप यही वाली शेप दोबारा बना देंगे तो आपका कौन सा आ गया, 270 डिग्री। देन एक और 90 डिग्री टर्न ले लिया, देन आपका क्या बन गया, कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो हर एक केस में जो शेप आ रही है वो सेम आ रही है। हमें टिक करना था अगर आपकी फाइनल शेप जो है वो गिवन शेप के इक्वल हो, तो इसमें आपकी सेम आ रही है तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी जब आप टर्न करोगे तो सेम आएगी। थर्ड पार्ट में जब आपने एक टर्न किया तो आपकी क्या शेप आई, ये। एक और टर्न करोगे तो आपकी क्या शेप आएगी, ये। सिमिलरली आप इसको फोर्थ पार्ट में करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, आपको हाफ टर्न देना है। आप एक स्क्वायर शेप का कभी भी हाफ टर्न देंगे, चाहे आपकी स्क्वायर शेप ऐसे, आपने क्वार्टर दिया तो भी सेम रहेगी, हाफ देंगे तो भी सेम रहेगी, तो आपके स्क्वायर शेप में हाफ टर्न ये आएगी। अगर आपका ये ट्रायंगल है, अगर आप ट्रायंगल देखें तो अगर आप ट्रायंगल की बात करें तो ये आपकी एक ट्रायंगुलर शेप है। आप देखें नोट, ये आपकी एक ट्रायंगुलर, सॉरी आपकी ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। इस तरह से रेक्टेंगल है ये वाला, आपने इसका हाफ टर्न दिया तो ये इस तरह से हो गया। देन आप, ये आपकी शेप है, आपने इसको क्वार्टर टर्न दिया तो ये इस तरह का रेक्टेंगल हो गया स्ट्रेट। फिर आपने एक और इसका 90 डिग्री टर्न दिया तो ये दोबारा इस शेप में आ गया। तो सेम शेप आ रही है, जो स्टार्टिंग में थी वही की वही शेप आ गई। तो ये कौन सा टर्न हो गया, हाफ टर्न। आपने सेम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं, अगर आप ट्रायंगल की बात करें, अगर आप इसका क्वार्टर टर्न ले रहे हैं तो ये ऐसे, देन इसका एक और क्वार्टर टर्न ऐसे। जब आप दो क्वार्टर टर्न्स ले लेते हैं तो आपका क्या बन जाता है, हाफ। तो ये शेप आपने यहां पर ड्रॉ कर ली। सिमिलरली जब अगर आप फोर्थ की बात करें तो आपका ये इस टाइप का ट्रायंगल है, इसका हाफ टर्न लेना है। पहले आप एक क्वार्टर टर्न लेंगे, ऐसे आएगा, देन एक और क्वार्टर टर्न लेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। ये बन गई आपकी हाफ टर्न। दो क्वार्टर टर्न्स मींस हाफ टर्न। ये शेप आपने ड्रॉ कर दी। नाउ फिफ्थ में आपकी पेंटागन की शेप है इस तरह से। आपने इसका क्वार्टर टर्न लिया तो ये हो गया, देन आपने इसका एक और क्वार्टर टर्न लिया तो आपका ये हो गया। अब ये बन गया आपका हाफ टर्न। ये शेप आपने यहां पर ड्रॉ कर ली। सर्कल में आप कभी भी कोई भी टर्न ले लीजिए, आपकी सर्कल की शेप ही रहेगी। नाउ सी क्वेश्चन में अगर आप देखें, 1 का आपने हाफ टर्न लेना है। हाफ टर्न लेने के लिए फॉर एग्जांपल ये आपका 1 है, आपने इसका क्वार्टर टर्न लिया तो ऐसे हो गया, इसका एक और क्वार्टर टर्न लिया तो ऐसे, दोबारा से 1 बन गया, तो ये आपका 1 बन गया। नाउ सेकंड अगर देखें तो 2 का आपने हाफ टर्न लेना है, मतलब आपने 180 पे मूव करना है। हाफ टर्न का मतलब होता है 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक को पूरा उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। सिमिलरली 6 को जब आपने करना है तो 6 के लिए अभी आपने नोटबुक को उल्टी करी, इसका 180 डिग्री पे शेप आएगी ऐसे। 3 के लिए भी नोटबुक उल्टी है, 3 लिख दिया। 7 के लिए भी आपकी नोटबुक ऑपोजिट है, आपने 7 लिख दिया। 4 के लिए भी आपने ऐसे ऑपोजिट उल्टी में 4 लिख दिया, और 8 में भी 8। ये आपने 180 डिग्री के एंगल पर आपने अपनी नोटबुक को मूव किया। अगर आपको क्वार्टर टर्न लेना होता तो फॉर एग्जांपल आपकी ये स्ट्रेट नोटबुक है, आपने क्वार्टर टर्न में 90 डिग्री बनाना है तो आप अपनी नोटबुक को 90 डिग्री के उस पर टर्न करते। हाफ लेना है 180 डिग्री के लिए तो आपने 180 डिग्री पे टर्न कर दिया। 3/4 लेना होता तो आप इस तरह से मूव करते, और जो शेप आती उसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर्स को ड्रॉ कर देते। सेम आप जे के लिए करेंगे। क्वार्टर टर्न में नोटबुक को क्वार्टरली मूव करेंगे, जे, वी और 9 बना देंगे, और हाफ टर्न में 180 डिग्री पे मूव करके जे, वी और 9 बना देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नाउ ई पार्ट देखेंगे हम। ये क्वेश्चन है, ये यहाँ था, जब आप इसने क्वार्टर लेंगे तो ये वाला जो डॉटेड है वो आपका यहाँ आएगा, फिर एक और लेंगे तो वो यहाँ आएगा।
यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्वार्टर पे यहाँ आएगा, हाफ पे यहाँ और 3/4 पे यहाँ। तो यहाँ पे यहाँ वाला ड्रॉ हुआ है, इट मीन्स ये कौन सा आपका हाफ। सेम आपका ये यहाँ था, यहाँ जब आप इसका क्वार्टर लेंगे तो यहाँ 1/4 हाफ लेंगे तो यहाँ और 3/4 लेंगे तो यहाँ। तो ये आपका यहाँ है, इट मीन्स ये आपने कौन सा टर्न लिया है, क्वार्टर टर्न। Now this is the completion of exercise 6.2. We will study about the next concept and the next exercise in the next video.